Okay. Unexpected. बारात आ गई है. ओके. सॉरी फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड नॉइज. ओके. मुझे पता नहीं था कि ओके. तो ओके, मैं एक्सप्लेन जस्ट आई विल शेयर व्हाई आई डिड दिस द in today's session, why I surprised you people with a sales visit to a customer, real customer. Because when I read the title, I that a motivational session by a entrepreneur founder. Basically, मैं तब तक किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता तब तक मैं जब किसी को कुछ करके ना दिखाऊं. अगर मैं बोलूं कि अगर मैं किसी को मोटिवेट करना चाहता हूं टू हिट 200 रन्स इन वन डे. आपको पता होगा पहले 200 रन कोई नहीं मार पाता था वन डे में. और मोटिवेट करने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका मुझे पता था कि अगर किसी को 200 रन मारना है, मोटिवेट करना है किसी को कि दूसरे लोग 200 रन मारे वन डे में, तो उसको वो खुद मार के बताना पड़ेगा. तो दिस हैपेंड विद सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर ने 200 रन मारे, तब जाके लोगों को बिलीव हुआ. ही वॉज अ मास्टर ब्लास्टर. तो लोगों को बिलीव हुआ कि कुछ दूसरे लोग भी ये चीज कर सकते हैं. तब आपने देखा होगा कि फिर रोहित शर्मा है, क्रिस गेल है. रोहित शर्मा ने 2 बार 200 रन मारे. तो मैं ये जो जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो मुझे पता था कि मुझे अगर मोटिवेट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये कैसे होता है. एंटरप्रेन्योरशिप जब मैंने पहली बार वर्ड सुना था, आई वाज इन थर्ड ईयर, एंड the new government came and this entrepreneurship wave came. So I was also like struck by this. My mind was struck by this. मैंने सोचा कि मैं अपना ही बिजनेस करूंगा, and that too in core electronics field. ये भी मैंने सोचा था. तो उस समय मुझे कुछ कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे करते हैं. बट ये जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स मेरे लाइफ में हुए जब मैंने अपने प्लेसमेंट्स में आया, तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट्स कि मुझे एक जॉब चाहिए. मुझे पता था कि मैं खुद को ही वो जॉब दूंगा एटलीस्ट. तो मेरे साथ ये होता था कि मैं कुछ कंपनीज आ रही हैं बट हाँ, टेस्ट दिया, लेकिन मैं उसको उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहा हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स के प्लेसमेंट हो गए थे. इनफैक्ट अभी राहुल गुप्ता सर मुझे मिले. मैंने बोला सर आपसे मिलने का मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिला ही नहीं था. बट उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, all our students. So what happened at that time? I started working so that I can get IIT Bombay for from GATE, so that MTech करते करते मैं वहाँ के E-Cell में अपना स्टार्टअप रजिस्टर करूँ. वो एक बड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट मैंने उसी डायरेक्शन में करना शुरू किया. और मेरा गेट क्वालिफिकेशन होने के बाद जब कॉलेज खत्म हुए उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया सो दैट आई कैन गेट अ गुड रैंक नेक्स्ट ईयर. लेकिन कॉन्सिक्वेंटली आपको पता नहीं होता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. माय फादर गॉट अ बाईपास इन 2010 एंड ये मेरा फाइनल ईयर 2015 में पूरा हुआ था. मुझे पता नहीं था कि उनका हेल्थ कैसा चल रहा है, बट ही वॉज नोइंग दैट कि आप हेल्थ जो है वो मेरा फिर से बिगड़ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स. और उन्होंने मुझे बताया नहीं. उन्होंने मुझे बस एक इंस्ट्रक्शन दिया कि गो टू सागर. हमारे पास हमारा घर नहीं है, सबसे पहले आप एक उधर पे देखो, पढ़ाई करते रहना, वहां पे जाके घर भी बनवाओ. तो वो एक अपॉर्चुनिटी जैसा लिया मैंने कि ठीक है, कर रहे हैं और हम घर भी देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे. तो उस हाउस कंस्ट्रक्शन में मुझे पूरा मैनेजमेंट का आइडिया मिल गया. हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, परचेजेस ऑफ सैंड, जितने भी सप्लाईज होते हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है. और ये जो मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन था उसमें मैंने बिल्कुल शर्म नहीं की. मैंने इलेक्ट्रिशियन के साथ में वायरिंग की क्योंकि मुझे पता था कि ये चीजें आगे होने वाली हैं, तो एक्सपीरियंस ले लो. मैंने उस इलेक्ट्रिशियन के साथ 2-3 साइट्स पे और जाके, मतलब अपने घर के बाद भी वहां पे उसका, मान के चलिए उसका असिस्टेंट बन के भी मैंने काम किया, सो दैट आई कैन गेट अ गुड आइडिया कि अब मुझे किसी और की जरूरत ना पड़े जब मैं फील्ड पे जाऊं होम ऑटोमेशन की या स्मार्ट होम्स की.
कॉन्सिक्वेंटली मेरे फादर का एंजियोप्लास्टी हुआ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनका जो आर्टरीज थी वो ब्लॉक्ड अगेन। ओके। घर बन गया था मेरा। गेट जो था, गेट से मैं आईआईटी बॉम्बे चाहता था, बट मेरी रैंक फिर से उतनी अच्छी नहीं आई बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हो गए थे। बट मुझे मौका मिला हैदराबाद जाने का। मैंने सोचा कि हैदराबाद जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सीटेक या फिर वहाँ से एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स करूंगा। मैंने ये सोचा था घर से कोई पैसे नहीं लेने, वहाँ पे जाके ही अपना शुरू करूंगा कुछ भी, जो भी ट्रेनिंग होगा। मैं गेट क्वालिफाइड था। मैंने जाके बात की वेक्टर में, उन्होंने बोला डिस्काउंट तो मिल जाएगा बट स्टिल यू विल रिक्वायर 30,000 फॉर एज अ फीस। तो मैंने एक रिस्क लिया। मैंने वहाँ पे एक मार्केटिंग फर्म में मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया। अब सेल्स मार्केटिंग, सेल्समैन जो है वो टेक्निकल बंदा सेल्समैन को उतनी इज्जत से नहीं देखता है। वो सोचता है सेल्समैन मतलब वो बंदा जो घड़ी साबुन बेचता है, वो है ये। फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं इंटरव्यू। व्हेन आई गेट देयर, आई मुझे पता चला कि सेल्स पीपल आर सच अ प्रोफेशनल पीपल। मैं खुद उस जोन में नहीं था कि वो लोग जिस लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ दे वर मैनेजिंग। कॉन्सिक्वेंटली मैंने वहाँ पे जब इंटरव्यू मेरा हुआ, I myself was lower according to their expectation. Okay, but still they gave me the job. I got the job there. Telugu state में English ही एक मेरा सहारा थी। I started doing that sales, face to face marketing. I will explain this sales वाला thing चाहता हूँ। मैंने सेशन का नाम भी अगर सोचा था तो यही सोचा था कि आई विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स हाउ टू मेक सेल्स फॉर देयर स्टार्टअप। ओके, सो जब वहाँ पे गए हमको सिखाया गया to go every store, every floor, and you have to sell your excitement. प्रोडक्ट कुछ भी हो, आपको बस अपना एक्साइटमेंट रखना है, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो रखना है, एंड यू कैन बिकम अ गुड सेल्समैन। कॉन्सिक्वेंटली कुछ मैंने 6 से 7 महीने वहां पे काम किया, और मुझे एंटायर जो वर्क फ्लो होता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जैसे मैंने अभी इस क्लाइंट के केस में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। देन नेक्स्ट पार्ट इज you have to introduce your company. Then you have to introduce your company in a such a way कि अगर हम घड़ी साबुन भी अगर बेच रहे हैं तो उसको ऐसा लगे कि वो कोई बहुत ही अच्छी चीज खरीद रहा है। Like this company is working since last 10 years. It is having installed many officers, banks, so that that customer gets a confidence that okay, इस कंपनी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, दिस कंपनी इज गुड। दिस इज कॉल्ड द पिच। The pitch is called when we explain all the features of our company, so that उसको लगे कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। This is sales की डिसिप्लिन है ये। After that, जैसे आपने देखा होगा ना कि वो सब्जी वाला भी आता है, वो पूछता है भैया 1 किलो दूं कि 2 किलो दूं, टमाटर भी चाहिए क्या? तो ये दिस इज कॉल्ड आस्किंग फॉर सेल। व्हेन आई वाज इनिशियली डूइंग, मैं बहुत अच्छा समझाता था कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, बट मैं ये नहीं कर पाता था कि जस्ट अगले पॉइंट पे उससे पूछ सकूं कि आप मेरा प्रोडक्ट लेना है क्या। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में मुझे टाइम लगा, हाउ टू आस्क फॉर सेल। देन द नेक्स्ट थिंग इज क्लोजिंग। क्लोजिंग टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। आप चाहे अपने स्टार्टअप के लिए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको क्लोजिंग ऑफ सेल्स बहुत जरूरी होती है आना। जैसे क्लोजिंग टेक्निक हम क्या यूज करते थे, किसी से डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं कि पैसे दीजिए, प्रोडक्ट है, आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। तो हाउ वी यूज टू आस्क, सर विच बैंक डू यू बैंक अपॉन, या विल यू पे इन चेक और फोन और ऑनलाइन बैंकिंग। सो आस्किंग दिस इनडायरेक्ट क्लोजिंग टेक्निक्स इन अ कॉन्फिडेंट वे, सो दैट अब वो लास्ट क्वेश्चन आ गया कस्टमर के ऊपर कि ही विल बाय और नॉट। उस पोर्शन पे पहुंचने की वजह से हमको ये पता चल जाता है कि कस्टमर विल बाय और ही विल बाय सम अदर डे। ओके, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लोग ये सोचते हैं सेल्स इज अबाउट impressing everyone, is not that. Sales work on
लॉ ऑफ एवरेज। आप 100 लोगों से मिलो, जितनी जल्दी उन 100 लोगों से मिलोगे उतनी जल्दी आप उस आदमी तक पहुंचोगे जो पॉजिटिव है आपका वो प्रोडक्ट लेने के लिए। तो उधर तक पहुंचने के लिए टाइम तो सेव करना पड़ेगा ना। तो टाइम सेव कैसे किया जाता है कि शुरू में ही उससे इंटरेक्ट करो। उसके इंटरेक्शन से पता चलेगा कि वो मैनेजर है या ओनर है, क्योंकि ओनर डिसीजन लेता है। तो अगर वो ओनर नहीं हुआ, लीव दैट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पे जाइए। क्लोजिंग टेक्निक, क्लोज किया तो पता चलेगा कि अच्छा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। वो बोल देगा नो एक्चुअली मैं अगले वीक बताऊंगा। तो वह ये जो टाइम सेविंग टेक्निक्स, दिस आर क्लोजिंग टेक्निक्स। ये बहुत टेक्निकल चीज है। और मेरा प्लान है कि जैसा मैंने आपको आज प्रैक्टिकली बताया है ये चीज करके, वी कैन सेट अप अ सेल्स इंक्यूबेशन एरिया इन आर डिपार्टमेंट। और मैं जो स्टूडेंट्स हैं हु आर इंटरेस्टेड, हम ऑन फील्ड उसको प्रैक्टिकल जाके ये चीज करवाएंगे। ठीक है। सो व्हाई एलेबोरेटेड दिस, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप में आपको सबसे पहली चीज जरूरत होती है उस चीज को आप बेचना आना चाहिए, उसको सेल करना आना चाहिए। आफ्टर दैट कम्स योर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा एक बहुत लेमैन सा मार्केटिंग करने वाला बंदा भी बेच देता है कई लाखों की चीज, जबकि उसको उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है। ठीक है। सो हाउ आई डोंट नो हाउ आई एम मैनेजिंग दिस टू फील्ड्स। मैंने मेरा एमटेक मैंने इसमें किया हुआ है, थोड़ा उससे भी नॉलेज है। सेल्स फील्ड पे कॉन्सिक्वेंटली मैं वहाँ पता नहीं कैसे किस्मत से पहुंच गया। बट मैं फील्ड पे ही बोलता हूँ खुद को इंट्रोड्यूस करते समय कि since I am Libra, I am managing this two exactly diametrically opposite fields, technical and sales. नहीं तो आपको कोई ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो सेल्स और टेक्निकल दोनों ही का नॉलेज अच्छा रखते हो। मैंने आपने देखा होगा भी मैंने सर के सारे सारे उनके जो क्वेश्चंस थे, इसको बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उनके जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे मैंने उनको बताया कि वायरलेसली ऐसा होता है वैसा होता है। तो यू विल बी अ मास्टर अगर आपको उसका नॉलेज भी होगा और आप उसको सेल्स कर पाओगे। ठीक है। तो ये जो मैंने चीज बताई एंटरप्रेन्योरशिप का, मैं आपको स्लाइड शो बता सकता था, मैं किसी ऑफिस में बैठ के बता सकता था, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना, जब मेरे पास कुछ 40 लॉयल कस्टमर्स हो जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं बस एक जगह पे बैठ के कॉल लगाऊंगा कि इस महीने सर क्या देना है, इस महीने क्या देना है, और मेरा सेल्स होता जाएगा। उस एरिया तक पहुंचने के लिए हमको फील्ड पे जाके सेल्स करना आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो मैंने प्रैक्टिकल सेशन था वो इसलिए किया। आफ्टर दैट अब मैं जो यहाँ तक पहुंच गया हूँ, किसी को भी स्टार्ट करना है, मैं भी क्वेश्चंस लूंगा, बट किसी को भी स्टार्ट करना है, आप बेसिकली ज्यादा कोई उसमें एफर्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूज करिए कि आप क्या चीज बेचने वाले हो। स्मार्ट डस्टबिन बना रहे हो, बना लो। मैंने एक लाइन सुनी थी, रितेश अग्रवाल जो ओयो फाउंडर है, उन्होंने बहुत ही सॉलिड लाइन बोली थी, इट विल कनेक्ट विथ यूथ। डोंट फ्लर्ट विद द आइडिया, इंस्टेड डेट इट। ओके। आपके लाइफ में जब मैं था तो वो सारे इवेंट्स मेरे साथ भी हुए थे। फ्लर्ट करना बहुत आसान होता है, बट व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट एंड डेटिंग, ओके, तो वो एक डिसीजन होता है, वो आपका हिम्मत दिखाता है। तो जो भी आपका आइडिया है, चाहे वो कोई भी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसको ऐसे डिस्कस मत करो 4 लोगों के बीच में बस, और वो वहीं पे डाई आउट हो जाएगा। ट्राई डेटिंग इट, एट लीस्ट गो टू सम इन्वेस्टर्स, सम क्लाइंट्स, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो डेट दैट आइडिया, डेट दैट स्टार्टअप। रजिस्टर करने से पहले की बात कर रहा हूँ। रजिस्टर, गवर्नमेंट बहुत फंड दे रही है, स्टार्टअप इंडिया। फंड ले लोगे, चुका नहीं पाओगे, पहले ही इमेज खराब हो जाएगी, बैंक वाले डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। उससे अच्छा है कि पहले खुद का आइडिया को, उस पर वर्क करो कुछ महीने, उसके बाद उसका कुछ अच्छा सा डिजिटल दुकान तो बना ही लो। डिजिटल दुकान मतलब आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस बना लो। मैंने अभी भी, मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और उसकी जरूरत मुझे पता थी कि लॉकडाउन की वजह से अभी करना भी नहीं है, बट स्टिल मेरा जो प्रोफाइल है मैंने डिजिटली पूरा बना के चल रहा हूँ। मेन ऑन फील्ड मैं खुद अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ।
तो ये चीज अगर आप शुरू में स्टार्टअप आइडिया है तो ट्राई एटलीस्ट मेक अ विजिटिंग कार्ड। ओके, ये सिंपल सा एक विजिटिंग कार्ड आप बनवा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स बोलेंगे कि रजिस्टर करना, प्राइवेट लिमिटेड कितने फाउंडर हैं, कितने पार्टनरशिप है, उतना तक जानना ही नहीं है। मेरा ये कार्ड है, इसके ऊपर ही मैंने एक झलक दी है कि मैं स्मार्ट होम पे काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा टैबलेट है, इसके ऊपर वो एक फिंगर से वो कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस कार्ड से ही मेरा शुरुआत हुई। ठीक है, तो whoever is planning, at least don't flirt with that idea, try dating it, try visiting customers। और ये जब भी प्रॉब्लम होंगी, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मेडिकेप्स में जो कुछ भी मैंने हैदराबाद में किया था, वो जो एक एनवायरनमेंट था, वी विल क्रिएट दैट, सो दैट वो लोग जो फंड उठा रहे हैं 10 लाख का, वो 10 लाख का फंड उठा के उसको सेल्स करके वापस दे भी पाए। ओके, so in this way we can start a startup basically from a visiting card and visiting your first customer and giving that card to him। और सबको नहीं बेचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से पॉजिटिवली एक्साइटमेंट के साथ मिलना है। यू सेल योर एक्साइटमेंट। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। मुझे 1 हफ्ता हुआ था उस जॉब में सेल्स की, और 2 हफ्ता हुए थे, और हमको बहुत सारी चीजें सिखा दी गई, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो मैं सेल्स करके वापस आया, और मैं वॉशरूम में गया, तो कुछ नए नए इंटरव्यूज वाले आए थे लड़के। तो मुझे वो मेरे पीछे पीछे आ गया, मेरे से बोलता है कि सर आप बेचते क्या हो, व्हाट डू यू सेल। तो मैं हाथ धो रहा था, और मुझे अचानक से खुद ही इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला, वी सेल आर एक्साइटमेंट। तो वो चीज जो है वो इंस्टेंटली मेरे अंदर डाल दी गई थी कि प्रोडक्ट कोई भी हो, आपको एक्साइटमेंट अपनी सेल करनी है। सो कोई भी आप प्रोडक्ट हो, आपको उसकी प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ उसको बेचना है। पहला बंदा नहीं लेगा, दूसरा बंदा नहीं लेगा। जब 100 लोगों से मिलोगे, मैं आपको 100 का एवरेज बताऊं ना, तो 100 में से 5, बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है, लेकिन वो 5 से जो सेल्स निकलेगी, आपके 1 महीने घूमने का सारा जो भी लाइबिलिटीज हैं, और जो भी यू विल स्टार्ट मैनेजिंग, एंड व्हेन यू विल बिकम। अब वैसे मैं ये तो पुराना मॉडल बोल रहा हूँ। जब आप 40 इयर्स के होगे, तो आपके पास कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे। जैसे होता है ना कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपन बोलते हैं वो वाला वेटर है, उसी को बुलाओ। तो जब 40 साल के हो जाओगे ना, तो वो लोग जो आएंगे या जहाँ पे भी वो बैठे हुए, वो आपको ही कॉल लगाएंगे, भाई स्मार्ट होम वाले प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए हमको, आप पहुंचा दो। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी शुरू में सोशल मीडिया प्रेजेंस की मैं इम्पोर्टेंस बोलता हूँ, बट फेस टू फेस सेल्स यू हैव टू मास्टर दैट, यू हैव टू मास्टर दैट। मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कोई फुल एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। मैंने 3 4 प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, बट स्टिल आई एम वेरी मच अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। इसलिए भी इसका टाइटल मेरा यही होने वाला था कि हाउ टू आस्क फॉर सेल फ्रॉम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। तो मैं एटलीस्ट आपको बडिंग करना सिखा सकता हूँ, उसके बाद आप खुद को कितना ग्रो कर रहे हो, वो आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है। ओके मैम, वी विल टेक सम क्वेश्चंस। Sure, Shubham. Students want to interact with Shubham. They may raise their hand so that I can unmute them. Dear participants, if you want to ask or interact with Shubham, you may raise your hand. सौरभ इज इंटरेस्टेड। Yes, Saurabh, unmute करो अपने आप को. Hello, sir. Saurabh here. हाय सौरभ। Sir, means I am also means enter. Hello. हाँ बोलो। Sir, I am also interested in means doing business like some sort of entrepreneurship only. But sir, like people think that go for some ideas. हाँ Sir, so is मतलब किसी और के आइडियाज में सपोर्ट करना या फिर खुद का आइडिया बनाना, व्हाट वुड बी द बेस्ट? सिर्फ बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ है कि जैसे मैंने बोला कि मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहता था, तो वैसा कुछ है,
या फिर एक बिजनेस ही बनना चाहते हो? business only. देखो, मैं जब हैदराबाद में था ना, तो शुरू में क्या होता था कि मैं बड़ा एक्साइटमेंट में क्या करता था, 2 दिन एक कॉलोनी में गया और फिर अगले 2 दिन फिर दूसरे कॉलोनी में गया। तो मुझे मेरे साथ में एक मेरे सीनियर गई, वो बहुत ही अच्छी सेल्स में होती है, तो वो मेरे साथ गई क्योंकि हम लोग कभी कभी 2 लोग भी जाते थे सेल्स पे। तो उसने मेरे से पूछा, शुभम आपको कितना टाइम हो गया? मैंने बोला मैम 2 हफ्ते हुआ है। तो बोले कि कहाँ पे गए हो आप अभी? मैंने बोला मैंने 3 जगह गया हूँ, 3 कॉलोनी कवर कर ली। तो शी लाफ्ड बिकॉज वो बोली आप इतनी जल्दी 3 एरिया कवर कर लिए? वी इन्वेस्ट एटलीस्ट 15 days, इनफैक्ट 1 month in only one area. Okay, what I want to put here is that ऑडियंस फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो कोई भी बिजनेस आइडिया है, जरूरी नहीं है। स्टार्ट पिचिंग फॉर दैट, और यहाँ वहां मत, स्टार्ट पिचिंग इन वन एरिया। लोग ना आपको पहचानने लगते हैं, आप वहां के शाहरुख खान बन जाते हो, वो आपको बिलीव करने लगते हैं। And so, like, ठीक। how to stay motivated at that time, like, if we are starting something new and we know that it would be boom in some time, but it takes a time, like 3 4 years, like raw business takes like 3 to 4 years minimum. So till that time, हम्म। how to control ourselves, like, मतलब नहीं हार मानना ऐसा, how would that means? मैं अभी जिन I just closed one customer in Indore, Siddha Technology. He is they are working in industrial automation. तो वो उपेंद्र सर जो हैं, he is 50 year guy. Okay, अब वो तो he is still energetic, still doing his business perfectly. मैं ये बोलता हूँ कि 3 4 साल क्यों सोचते हो? अगर किसी से शादी करनी है तो फिर तो हमेशा के लिए करनी है ना। तो शुरुआत में कुछ हो भी, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आए भी, तो आइडिया ये विजन होना चाहिए कि मैं तो सही जा रहा हूँ ना, मुझे तो इसी आइडिया में काम करना था, इसी इसी को लेके ही चलना था। मेरा क्लियर हो गया है अभी, इस पॉइंट पे आके मुझे क्लियर हो गया है कि द आइडिया आई डेटेड, नाउ आई एम मैरिंग दैट। ओके, तो अगर आप उस चीज को इस कंफ्यूजन में हो कि ये 4 साल बाद क्या होगा, अरे क्या होगा, लॉकडाउन भी लगा यार बीच में, still I am alive. I am, Yes, my business is alive. Okay, your motivation, आपको भी विजन नहीं दिख रहा होगा इसलिए नहीं होता होगा, बट आप जितने भी अपने लाइफ में सोचते हो, इंट्यूशन न्यूज़ जो के आइडियाज को बार बार रिपीट करते हो ना, तो ऐसा बोलते हैं कि वो ही इवेंट्स होने लगते हैं जो आपकी इवेंट्स आपके फील्ड में होने चाहिए। ठीक है, फिर आपके दोस्तों के जैसे वो नहीं होंगे, वो आपके रिश्तेदारों कुछ कर रहे हैं उनके जैसे नहीं होंगे, लेकिन आप जो अपने न्यूरॉन्स को रोज बोल रहे हो, रोज फीड कर रहे हो, आपके इंसिडेंट्स वैसे ही होने लगेंगे। आप खुद ही सेल्स वाले जॉब में पहुंच गए, आपको एंटरप्रेन्योर बनना था, खुद ही पहुंच गए। तो ऐसी चीजें होने लगेंगी, स्टे मोटिवेटेड। मैंने ये सेशन इसलिए भी आज का किया, और आप ये सर यहीं पे बैठे हुए हैं सर, अगर देख सकते हो, मैं मतलब मुझे ये सिखाया जाता था पहले सेल्स में कि आपको जिस दिन अपना पॉजिटिव कस्टमर मिल गया ना, तो उसको तो ज्यादा बातचीत ही नहीं करने पड़ेगी, वो आपसे खरीद भी लेगा और वो आपको जूस भी पिलवाएगा। ऐसा बताया जाता था मजाक मजाक में। आफ्टर डूइंग 1 month जॉब इन सेल्स, आई वेंट टू नेल्लोर फॉर 1 month ट्रिप, वन वीक ट्रिप, सेल्स ट्रिप। तो मैं अकेला घूम रहा था वहां पे, सारे मारवाड़ी लोग बिजनेस, दे आर वेरी, उनको क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं 3 दिन से घूम रहा था, धूप है वहां पे, ह्यूमिडिटी है, मुझे आदत नहीं है, मैं किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, कोई पॉजिटिविटी नहीं। अचानक से एक ऑफिस में मैं एंटर हुआ, उसने मुझे बड़े अच्छे से बिठाला और मैं बस बता ही रहता है, सर आई एम डूइंग दिस, आई एम फ्रॉम हियर, वी आर सेलिंग दिस। अचानक से मेरे हाथ में जूस का गिलास आ गया और मैं थोड़ा सरप्राइज, और उसने बोला जो आप प्रोडक्ट लेके आए हो, यही प्रोडक्ट एक बंदा हमको 1 महीने पहले बेच के चला गया है। तो yes, मैंने सोचा अरे यार ये अभी क्या होगा। मैंने सबसे पहले वो जूस का गिलास पिया। तो हमको सिखाया गया था कि अगर कोई वही प्रोडक्ट खरीद चुका है ना, तो फिर तो वो पॉजिटिव कस्टमर है। जबकि न्यू न्यू सेल्समैन ये सोचते हैं अरे इसने खरीद लिया, आप क्यों खरीदेगा। तो मैंने उसको बोला सर, यू आपने अभी 15,000 का खरीदा था, हमारे पास एक छोटा वाला है 7.5 वाला, आप वो ले लीजिए। तो उसने वो ले लिया।
Yes. उसने वो ले लिया, सारी गर्मी दूर, जूस भी मिला, सेल भी मिल गई। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो मोटिवेशन है, ये सब कस्टमर जैसे ही पॉजिटिव मिलेगा, आपकी सेल्स शुरू होगी, उस कस्टमर तक बस पहुंचना है। ओके, Yes. हैव यू गॉट योर आंसर? आई थिंक। हेलो Yes. सर। Yes, sir. ओके, Thank Yes, you. Kapil. Yes, Kapil. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भी आपने बताया कि अपन को सेल्स करना अपने प्रोडक्ट को, तो अपन को फेस टू फेस अप्रोच करना पड़ेगा। अगर सर हमारा टेक कंपनी है, हाँ। टेक कंपनी है, टेक सर्विसेज है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे फेस टू फेस? उसके लिए हमें टेक यूज करना पड़ेगा या फिर डिजिटल? मैंने फेस टू फेस का बोला है, बट मैंने डिजिटल का भी बोला है। जब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जैसे ही मेडिकैप्स में भी एक एग्जिबिट किया था, अगर आपने देखा हो, मुझे नहीं पता, मेरा एक स्टॉल लगा था शुभम IoT होम्स। ओके, तो मैंने क्या किया कि आई वॉज नॉट देयर, बट वो जो स्टॉल का सारा पिक्चर्स वीडियोस था, वो इंस्टा सभी जगह पे मैंने उसको डिजिटली, अपने एक डिजिटल मार्केटर भी है, उसको एग्जिबिट कर दिया। अभी क्या हुआ कि अलग अलग लोकेशन पे कई लोगों को उस पर बिलीफ हो गया कि शुभम इज डूइंग समथिंग सॉलिड। क्योंकि कुछ होता ना, जैसे पॉलिटिशियंस फिजिकल रैली क्यों करते हैं, वो टीवी पे दिखाते हैं कि देखो 1000 बंदा खड़ा हुआ है, ये देखो मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ। तो मैंने क्या किया, उस चीज को डिजिटल मार्केट किया। डिजिटल इज इम्पोर्टेंट, बट वो आखिरी में जो आप बिजनेस ओनर हो ना, लोग आप पे भरोसा तब करेंगे, किसी ना किसी को तो फेस टू फेस पहुंचना पड़ेगा ना। तो इवन इफ इट अ टेक स्टार्टअप, आप अपने टारगेट ऑडियंस पहले ढूंढ लो। जैसे स्मार्ट होम वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का नंबर निकालता हूँ, उनसे जाके मिलता हूँ, उनको पिच करता हूँ। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, उनसे जाके फेस टू फेस मिलो, डिजिटल प्रोफाइल का उस पर इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, हैव यू गॉट द आंसर? I hope Kapil has got his answer. Anyone else? I have posted the feedback link in the chat box as well. You have please fill the feedback form to get e-certificate. Another question from Ajay Sinha. Ajay Sinha sir, you can unmute yourself. शुभम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, आपका फोटो भी है, देख भी पा रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। शुभम, मुझे एक बात बताओ, एक रिस्क लेने की बात आती है, जैसे कि जॉब कर रहा है कोई पर्सन, जॉब कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी में है और उसने बिजनेस भी चालू कर रखा है और वो बिजनेस उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत सफर करता है, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर आप वो जॉब नहीं करते हो और बिजनेस में कुछ लॉसेस हो या फिर काम नहीं मिलता है, तो ये रिस्क हम कब ले सकते हैं और कैसे लेना चाहिए कि जॉब छोड़ के आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ? ये रिस्क कैसे ले सकते हैं? आप इंदौर में ही हो सर? हाँ। अगर आप बेंगलोर में होते ना, तो ऐसे सवाल पूछने वाले आपको आसपास नेग्लेजिबल बंदे होते, और ऐसे बंदे होते जो बोलते कि डेस्क के बाजू में ही बंदा बैठा है और वो बोलता कि मैंने ये स्टार्टअप किया है जॉब के साथ, मैंने वो स्टार्टअप किया जॉब के साथ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई जस्ट मेट अ सैमसंग गाय इन बेंगलोर अभी कुछ दिन पहले जब मैं गया था। वो होम ऑटोमेशन स्टार्टअप भी चला रहा है और वहाँ सैमसंग में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है। साउथ कोरिया से अभी वो लौटा था। तो आपके केस का सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आसपास के बंदे बदल दीजिए। वो ही होने चाहिए जो आपको ऐसी बातों पे मोटिवेट करें, और वो खुद ही ये कर रहे हो। बेसिकली ऐसे लोग होने चाहिए। हमको जब सेल्स में जब शुरू में पहुंचा था ना, तो जितने मेरे साथ के जो एंट्री वाले थे, हमको एक साथ खड़े होने की भी परमिशन नहीं थी। आपको जो भी बात करनी है, आप अपने से सीनियर से बात कीजिए, क्योंकि जब उससे बात करते हैं तो वो हमेशा उसका जवाब जानता है, पॉजिटिव रहता है। तो आप सिंपल सी चीज कीजिए, अगर आप सचमुच इसके लिए मोटिवेटेड हो, तो आप अपने आसपास के बंदे बदल दीजिए जो ऐसी बात नहीं करते हो। बस ओके सारी चीज दूर हो जाएगी। फैमिली प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती है? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू शुभम। Kapil, you have another question? मैम, मेरे को उसका आंसर ही नहीं मिला था उस टाइम पे। अच्छा, आपने कर दिया था। एक बार और रिपीट कर दो यार। हाँ तो सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हमारा कोई ऐप है हमारी कंपनी का, ओके, स्टार्टअप का कोई ऐप है जिसमें ट्रांजेक्शन होती है, उसमें हमारे ट्रांजैक्शन ऐप यूजर्स जो है
1 लाख के ऊपर यूजर है, ओके। हम्म। अगर हमें उनसे मिलना हो तो हमसे पॉजिटिव तो नहीं मिलेंगे अपन जाके सीधा फेस टू फेस? तुमने अभी तक 100 ट्रांजेक्शन तो हो रही है ना। 100 कस्टमर्स कैसे ढूंढ, कितने कितने कस्टमर है अभी? नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो। हाँ, ठीक है। यदि हमारा तो ऐप है, 100। उसपे कुछ लोग भी है, मतलब मान लो कुछ भी, कितने भी लोग हैं, एक्स लोग हैं, ठीक है। हम्म। तो उनके पास कैसे आएंगे हम लोग? नहीं नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐप बनाया हम्म, डे वन, ठीक है। हम्म। अब तुम उसको कैसे 100 यूजर तक पहुंचा दोगे? अपने कॉलेज में प्रमोट करोगे, ठीक है। 100 यूजर तक पहुंच गए। अब उसके बाद 1000 यूजर तक कैसे कैसे पहुंचोगे? सर मार्केटिंग करके एड्स वगैरह 56 लगा दुकान के। पे 56 दुकान पे पहुंचो, जितने लोग हैं सबको पिच करो। नहीं नहीं सर, वो पॉसिबल थोड़ी है टेक में। जरूरी थोड़ी है इंदौर का ही बंदा मिलेगा हमें, वो तो आउट ऑफ भी मिल सकता है। टेक मतलब कैसा ऐप है वो? सर ट्रांजेक्शन का ऐप, जैसे फोन पे वगैरह है ना, उस टाइप से कोई ऐप है। तो 56 पे कितने लोग होंगे जो तुम्हारा ऐप नहीं यूज करना चाहते? सर वो हमें थोड़ी पता होगा क्या? ट्रांजैक्शन ऐप कौन नहीं यूज कर सकता है? कोई भी एक इंसान ट्रांजैक्शन ऐप यूज कर सकता है। सर अगर हमने एक एड चलाया उसके ऊपर, तो 1000 हम्म। यूजर आ सकते हैं उस पे। मैंने इसलिए बोला कि डिजिटल मार्केटिंग और एड्स चलाना, इसको इसको भी मैं एम्प्लॉय किया हुआ हूँ। एक बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है मेरा, वो सेल्स फनल क्रिएट करके रखा है मेरे लिए। वो मैं उस चीज को भी यूज कर रहा हूँ, ओके। नहीं सर, मैं हम भी यही चीज यूज करते हैं जो आपने बताया ना अभी। हाँ, सेल्स फनल ये यूज करते हैं हम भी। तो ब्रिलियंट ना, मतलब आपको सेल्स आ रही है। अब मैं ये करूंगा कि आपको फेस टू फेस जो सेल्स है मैं वो भी ऐड कर दूंगा। अब जाके जाके किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में या जाके किसी से भी मिलना है, क्या करना है, आप इसको भी यूज कर सकते हो एज अ प्लस पॉइंट। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें तो बहुत ही नीड रहती है इसी चीज की। तो जैसे कौन सा? उसको एक्सप्लॉइट करो, उस सॉल्यूशन को एक्सप्लॉइट करो जितना भी यूज कर सकते हो डिजिटल वाला। बट यू सर म्यूट हो गया। हैव टू मार्केट कर सको फेस टू फेस भी। और दैट आई कैन ऑल्सो टीच यू ऑन द फील्ड। मैं मेडिकेप्स में कुछ प्लान है मेरा इस तरह का। कपिल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सजेशन मेरी तरफ से भी देना चाहूंगी. You have to tell the uniqueness of your app. Why your app should be followed by the people? Why don't they go for the phone pay or some other app? तुम्हारा ऐप लोग क्यों यूज करें, ये अगर तुम लोगों को बता सको तो उससे तुम्हारे कस्टमर ऑटोमेटिकली आने शुरू हो नहीं जाएंगे. नहीं नहीं मैम, मैं वो पॉसिबल नहीं है ना। हमारा आइडिया तो बता सकते हैं अभी आपको, आइडिया और लॉजिक में चेंज कर सकते हैं हम। नहीं, अरे मतलब बेसिकली अगर कोई कस्टमर फोन पे यूज कर रहा है, वो फोन पे से कंफर्टेबल है, तो तुम्हारा ऐप क्यों लेगा वो? इसके बारे में सोचना. नहीं मैम, मैंने बताया ऐसे एग्जांपल, जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं ना। हाँ, तो आपका कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी ऐप है, तो वो कोई यूजर, कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा? अगर हम उसका आंसर दे पाए तो हमारा अपने आप प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा. मैम बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हर एक ऐप में। प्रॉब्लम्स तो होती है ना, प्रॉब्लम तो हर हम उसको जगह सोल्व होगी. करेंगे, हमारा मेन एम वही रहेगा, तो सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो टेक्निकल सपोर्ट है, वो तो देना ही पड़ता है। कपिल, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जब एक बार और फिजिकली मीट करूंगा तो मैं सारे क्वेश्चंस और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। Any other question? नो मैम, नो मैम। Thank you, Kapil. Any other participant would like to ask any question? एनीवन कैन आस्क क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं मुझे उससे अपने आप ट्रिगर होते हैं कुछ ऐसे आंसर जो शायद मैंने कभी सोचे ही नहीं है, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? You are attending this seminar or the session, you might have something in your mind, right? So what make you to attend this session? And you should be free to communicate, you should be feel free to ask
whatever you feel like. Don't think कि ये silly question है या फिर ये पूछना सही नहीं है. आपको जो भी questions लगता है, आप you are welcome to ask. और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कपिल ने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, वो भी मत सोचो. वो थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस है. तुम भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी दिखाओ, कुछ पूछो छोटा छोटा क्वेश्चन. उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया तो वो भी सोचते हैं बच्चे, कह रहे उसने पूरा पूछ लिया, मैं पूछूंगी नहीं. तो पूछो. And all the participants are requested to fill the feedback form. The link is provided in the chat box to get the e-certificate. और कोई सवाल किसी का कुछ? Anybody want to say anything? Sanjay is there. Sanjay is there. Oh, please raise your hand, Sanjay. Okay. Sanjay, you can unmute yourself. Sanjay Patel. संजय, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. संजय पटेल. ऋतुराज. I have given you the permission from here. You can unmute yourself. संजय अनम्यूट का बटन दबाओ. मे बी भाई मैं लग रहा है कि उसने गलती से हाथ खड़ा कर लिया, ऐसा तो नहीं? ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि गलती से हो गया है. Sanjay, would you like to ask anything? I don't think. Anybody else? Somebody has raised. ऋतुराज, you can unmute yourself. हाँ, पूछ लो ऋतुराज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. ऋतुराज. Ma'am, the link is not visible, ma'am. Link is not visible. Which link is not visible? Feedback link. Okay, I am putting it again in the chat box. Good question, Sanjay. Yeah. I have posted again. I don't think any further questions, Shubham. Okay, ma'am. So- Then I will conclude with just 2 minutes. Okay. So it was really nice to communicate with young around future, just like we did today. मेरा प्लान है कि हम क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर हमारे यहाँ पे है, तो हम प्लान ऐसा मैं मैम से अभी शेयर भी नहीं किया है, बट वी कैन प्लान फॉर सेल्स रूम. ओके. तो उससे ये होगा कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, एटलीस्ट उनके चाहे टारगेट क्लाइंट्स हैं या रैंडम क्लाइंट्स हैं, आई विल टीच देम बाय गोइंग विद देम ऑन द फील्ड कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, पिच करते हैं, वो टेक्निकलिटीज जो उसके दिमाग में आ जाए, जिससे कि वो एटलीस्ट कभी उसका सेल्समैन सेल्स नहीं कर पा रहा हो तो उसको बता सके कि कैसे सेल्स करना है. ठीक है. तो ये चीज प्लान कर रहा हूँ. बहुत सारी जो बातें थी मैं कर सकता था, बट जब मैंने टाइटल पढ़ा, मोटिवेट करने का मेरे पास दूसरा कोई अच्छा तरीका नहीं था किसी को खुद करके दिखाने के अलावा. तो सिसोदिया सर बैठे हुए हैं. मैंने सर आपको सब पहले से तो नहीं बताया था मैं आ रहा हूँ? मैं आपसे पहले मिला क्या? खंडवा पहली बार सेल्स विजिट पे आया हूँ, और ये मैंने इसलिए भी किया कि जेन्युइन रिस्पॉन्स मिल पाए. अब इसके बाद एक सर से और मिलना है. अब ये होगा कि सिसोदिया सर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो चीज, तो उनको या उनके फ्रेंड्स को इस चीज के लिए अब ये रहेगा कि वो ही विल गाइड. तो
तो अब इस तरह से हम सेल्स करते हैं। अगर मैंने यहाँ क्लोज किया होता, इससे जस्ट पहले वाले जो सर थे गंगराड़े सर, आई क्लोज्ड हिम, है ना। अब वो मुझे कुछ एडवांस देंगे और मैं उनका प्रोडक्ट लगाऊंगा, तो वो क्लोजिंग टेक्निक शायद मैं वहां बता पाता, वो 12 बजे के आसपास की बात है। तो इट हैपेंस, कभी क्लोज होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कस्टमर आर गॉड। ओके, उनको उस तरीके से हमको हैंडल करना पड़ता है सॉफ्टली, अच्छे से। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे अगर हमको प्लान जो सोच रहे हैं वो करेंगे। सभी के फिजिकल क्वेश्चंस भी मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेडिकेस मिस्त्री से वापस आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही, मतलब क्या बोलना चाहिए, इंट्रोवर्ट सा टाइप का हो गया था मेडिकेस में। लेकिन हाँ, मैं आज जिस तरह से जो आया हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेडिकेप्स ने। मुझे स्टॉल लगाने, मैंने एग्जिबिट करने की अपॉर्चुनिटी दी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट उसने मुझे डायरेक्ट एक क्लाइंट जनरेट किया है। तो अभी तो वो जो डेमो लगेगा कॉलेज में वो फ्री में लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट मुझे मेडिकेप से मिला है। उसने जब देखा कि इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें हो रही है, तो उसने मुझे अप्रोच किया। थैंक यू Shubham, वेरी Shubham, Sanjay want to ask something. He is raising the hand again and again, and he is हाँ हाँ, unmuted as well. ओके, Sanjay Patel, you want to Yes, ask? sir. Hello, sir. हाँ हाँ संजय, Sorry, sir, disturb this time out. फिर, ओके। sir, I one question ask. Sir, present I lockdown after I have joining in Oppo company. Then running also I am marketing like. Then present time my study also join in Medicap MSc. Then work also and promotion to also in this time. सर प्लीज ऐसे सिचुएशन में हूँ सर कि मैं एडमिशन भी ले लूँ, मुझे पढ़ाई भी करना है और मेरा प्रमोशन भी हो रखा है। तो सर मार्केट को तो पसंद करता हूँ, देन मैं अब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं दोनों साथ में तो कर नहीं सकता। तो प्रेजेंट टाइम ऐसे ऑफलाइन मेरे क्लासेस भी चल रहे हैं। तो सर ये मैं अपने आप को अभी इस टाइम पर सर को भी ऑफिस में भी इंफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और कॉलेज में है तो कॉलेज अटेंड करना है मुझे। तो सर ये सजेशन लेना था। आई लाइक मार्केट, देन मुझे 1 आवर 2 years आफ्टर मार्केटिंग तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो? यस सर। अच्छा, तुम कहाँ के हो, यूपी या बिहार? एमपी। एमपी में कहाँ से? रीवा, मैं सीधी साइड। रीवा, बघेलखंड, इलाहाबाद, ठीक है। तुम्हारे जैसा ही ASMR लगाना भी नहीं आता था एक लड़के को, ठीक है, विकास करके, मैम को शायद याद हो, वो लंबा लंबा लड़का था। जी। टुडे वो दिल्ली में पिछले 4 साल से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। ओके सर। 3 साल हो गया उसको प्रॉफिट में, ठीक है। जी सर। स्टडीज को बहुत इंपॉर्टेंट लो, क्योंकि मेडिकेप्स का एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो तुमको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग, ठीक है, जितनी भी आपकी क्वालिटीज हैं उनको मेंटेन करते हुए आपकी बाकी क्वालिटीज में भी अच्छा निखार आएगा। तो अपने कॉलेज को तो इम्पोर्टेंस दो ही, ठीक है। लेकिन जो तुम कर रहे हो, जैसे कि मैंने, एक सर ने भी क्वेश्चन पूछा था, इसके साथ वो कर सकता हूँ कि नहीं, ये वो, अगर अपने आसपास के बंदे बदल दो, ठीक है, और नहीं बदल पा रहे हो तो अपनी सोच पे कायम रहो, कम से कम अपने साथ ही, अपने खुद को ही जो आइडियाज है उसी को हमेशा चलते रहो उस पे। क्योंकि नेगेटिविटी मोस्टली आसपास का माहौल देता है, आसपास के लोग देते हैं। वो आपको बोलेंगे अरे ऐसा वैसा, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो ये करके देखो, ठीक है, और कीप ऑन डूइंग। लेकिन कॉलेज को इम्पोर्टेंस देना, यहाँ पे ना मैंने ये गलती की थी कि बहुत सारे कॉलेज के लोगों से मैं बहुत कुछ सीख सकता था, लेकिन मैं सीख शायद कुछ नहीं पाया। मैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे अपना टाइम निकाल दिया। लेकिन तुम वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना मत, अपना कॉलेज मत छोड़ना, ठीक है। जितना छोड़ सको, जितना जरूरी उतना ही मैं आप हैंडल करो ना, दिन रात एक करो, वीकेंड पे जाओ, ठीक है। ओके सर। ऐसा ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। कॉलेज को छोड़ना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत निखार आ सकता है, ठीक है, वहां यस पे सर, रह के। बिकॉज सर इंग्लिश इज माय वेरी लो एंड मैं बोल रहा हूँ ना, वो विकास सिंह करके जो लड़का था, मऊ जिले का था वो, बनारस का, उसकी इंग्लिश इतनी इतनी ऐसी थी कि क्या ही बताऊं। लेकिन इस एमआर कुछ भी जोड़ के वो मैनेज करता था। बट ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन टुडे।
उसने शुरुआत ऐसी की थी, बाइक पे खुद ही जाता था, पूरी पूरी दिल्ली में घूमता था। डेंगू हो गया है तो भी जूस पी के घूम रहा है, सेल्स लोगों से मिल रहा है। डॉक्टर का उसने एक अपॉइंटमेंट का स्टार्टअप शुरू किया था। तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट स्टार्टअप से शुरू होके कई सारे डेंटिस्ट से वो मिला, ठीक है। कुछ डेंटिस्ट ने उसको सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन सिर्फ मार्केटिंग मत करो, हमारे जो फिजिकल जो पैम्फलेट होते हैं ना वो भी बंटवाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस वालों से मिला इस लिंक के द्वारा। तो प्रिंटिंग प्रेस वालों से जब मिला तो उसको प्रिंटिंग प्रेस के क्लाइंट मिल गए। प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बोला कि आप हमको काम दिलवाओ ना, स्कूल्स के, कोचिंग्स के, वो काम दिलवाने लगा। तो वहां से शुरू होके वो इस पोजीशन पे आ गए। और को मिलने वाले लोग बीच में हैं कि आपने केवल इसको मेडिकेप्स में निखारो। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके क्लास के बच्चे और टीचर्स, उनसे इंटरेक्ट करो। वो तुम्हारी मजाक तो नहीं उड़ाते वहाँ के लोग? नो सर। देखो नहीं उड़ाते ना, मतलब सही लोगों के बीच। तो उनसे इंटरेक्ट किया, वो इंग्लिश में कुछ बोला, वो नो सिखाएंगे, एक्चुअली यू सर विल मैं इम्प्रूव, ठीक है। और सर जी सर, इंग्लिश में थोड़ा अपने मार्केट के लिए अपने से थोड़ा बहुत ऐसे कर रहा हूँ, बट वहाँ पे ज्यादा वो नहीं है कि इंग्लिश ही बोलना है, पर थोड़ा बहुत अपने से थोड़ा बहुत अपने से सीख रहा हूँ। इसलिए मार्केट के लिए जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी अच्छा है है ना इसलिए जी कि सर। मान के चलो 50% इंग्लिश लग रही है तुमको, 20% तुम्हारे पास है, 30% तुमको मेडिकल के लोग सिखाएंगे, चलेगा ना? जी सर। ठीक है, थैंक जी ओके सर, थैंक यू सर। यू। हेलो सर। एनी अदर? हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे हमारा भी आइडिया तैयार है, प्रोडक्ट भी हाँ, रेडी है, तो हमें फंडिंग कहाँ से उठानी है? हम कैसे एंजल विजिटर्स के पास जाएं? अभी जो होते हैं ना एंजल इन्वेस्टर, उनके पास कैसे विजिट करें हम? उनसे फंडिंग कैसे उठाएं? Kapil, for this you connect to incubation center of Medicaps University. आप कहाँ के रहने वाले हो कपिल? कपिल कपिल से मैं जरूर मिलूंगा, अभी याद हो गया। इसको हम लोग बुला लेंगे यहाँ पर, तो एक बार डिस्कशन होगा, मैं दैट विल बी अभी द अभी बेटर ऑप्शन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये यहाँ के दादाजी कॉलेज का है। अच्छा ओके, अच्छा, ओके। तो ये There अच्छा is some issue in your network, Shubham. We cannot see your video. कुछ डेटा रेट में शायद प्रॉब्लम है, लो बैंडविड्थ है, तो उसकी वजह से देख नहीं पा रहे हैं। कि अभी भी जो मैं अभी एक स्टूडेंट को मैं साथ में रखा हुआ हूँ, जैसे ये भी कुछ सीखे। हाँ, मैं मिली थी उससे, 2015 का है, राइट? मैम ये खंडवा उसको मैंने अपने साथ में आज रखा हुआ है कि एटलीस्ट ये कुछ चल के जो है इस चीज की पिचिंग कैसे करनी है वो सीख ले, क्योंकि खंडवा तो उसके लिए मैंने, तो इस तरह से मैं वो जो कपिल है या कोई भी और है, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आप इंदौर आते हो तो आप मिलो हमसे, और हम लोगों को अच्छा लगेगा आप अगर इंक्यूबेशन सेंटर में अपना एक ऑफिस ही खोल लो, जहाँ पे लोग आके कनेक्ट हो सके आपसे, और आपके कंपनी का प्रमोशन भी हो जाएगा, प्लस आवर स्टूडेंट विल आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट, सो दैट विल बी अनदर गुड ऑप्शन फॉर। शिवम, आप अनम्यूट हो। संदीप करके कोई बाहर है क्या? उसको बोल के So any other thing? I think that's we are running short of time, Shubham. Anything you would like to give as a concluding remark?
एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क मैं वही एक लाइन फिर से ऐड करूंगा कि डोंट जस्ट फ्लर्ट विथ योर आइडिया, ट्राई डेटिंग इट, कुछ उस पे एटलीस्ट कुछ फिजिकल वर्क करो यार। मतलब ये कुछ पढ़ाई जैसा नहीं है कि टेबल पे बैठ के किताब रख के की जा सके, करना पड़ेगा, ये अपना प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, तो चाहे डिजिटल बेचो या फिजिकल बेचो, उस पे कुछ महीने दो। इनफैक्ट वो रिजेक्ट भी हो सकता है वो आइडिया, बट समझ रहे हो ना कि उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा। आइडिया डिस्कस किया और बहुत ब्रिलियंट हो, कोई और उसको यूज कर लेगा, उसको आप यूज करो। जब एंटरप्रेन्योर की लाइफ तभी शुरू होती है जब वो उसको फील्ड पे ले जाके लोगों को बताना शुरू करता है या फिर उसको सीरियसली उसको प्रमोट करना शुरू करता है। तो जब आपका प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद आप उसको प्रमोट करना शुरू करो, जब कुछ महीने कर लो तब खुद को बोलना कि मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, एंटरप्रेन्योर भी नहीं। Thank you so very much, Shubham. Like you have spared your valuable time with us and share your experience and the journey from your college time till date. And I hope all the participants will get benefit out of it, and they will, if they have this mindset of doing some startup, or they are having some idea in their mind, then I would suggest definitely they will experiment it. Because no one can say with a certainty that whether that idea will work or not. But at least we should try it. We should not have the regret later on that we have not tried it or we have not experimented. And the college time is best time to experiment all those ideas, all those innovations which comes in your mind. And I welcome you, all the participants. You have, if you have this mindset that you want to do something which is different, which is unique, and which is other than getting only the job, because that era has gone when the people or the students are doing the degree to get the job. Now the era has come for the innovation, for the entrepreneurship, and for the idea and startup. So whether you are going for the job or you are trying to do your own business or going for the startup, innovation is the compulsory word which everybody should do it. Then only you can create the value in the market. So with these words, I will end the meeting here. So I will, on behalf of Medicaps University, I am very much thankful to you, Shubham, for sparing your time with us. And I hope in the coming time, definitely you will share your experiences and you will teach our new coming students that how to do the sales and marketing. Thank you. Thank you so very much, Shubham. Thank you, ma'am. It was time invested properly. So thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you all dear participants. I request all the participants to fill the feedback form. Then only you will get the e-certificate. So I have posted the link in the chat box. So all are requested to fill the form. Thank you. And ma'am, share my contact to this Kapil Sisodia, please. Yes, yes. Kapil will contact us. Kapil will contact us. Definitely, I will share your contact to Kapil. ठीक है मैम. कपिल का हाथ अभी तक उठा हुआ है. So Kapil, you want to ask something else? मैम आपने मेरे को म्यूट ही कर दिया पहले से, कब से हैंड रेज करके रखा मैंने. Okay, Kapil, please in short and brief में फटाफट पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो आपको. अच्छा सर, आप कब तक आओगे इंदौर? जस्ट ये एक वीक की ट्रिप है, मैं आ जाऊंगा संडे को, तो मंडे को मिलते हैं. अच्छा सर, ठीक है. मेरे साथ मेरे फाउंडर वगैरह भी हैं, मेडिकेप के ही हैं. अच्छा, तो रजिस्टर कर दिया तुमने? हाँ सर. प्राइवेट लिमिटेड? जैसे प्राइवेट लिमिटेड. कितना खर्चा हो गया? सर 15-20 हजार तो हो गया. मतलब 15-20 हजार हो गया. प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हो गया? यस सर. उसमें कुछ डिपॉजिट लगता है 1 लाख का, वो कैसे मैनेज किया था? सर पापा के अकाउंट से कर दिया वो तो हुआ ना? हो गया वो तो. Kapil is taking the money very lightly, Kapil. मैम हमें पता ना, हम कर लेंगे वो चीज. That's a confidence. Good. I like it. मैं भी ऐसी था, इसलिए कर लिया मैंने.
वो वी आर नॉट, आप पे शक नहीं कर रहे हैं, मैंने बस ये पूछा कि इतना पैसा जो लगा लिया है उसमें से अभी कितना निकाल लिया हो। सर मतलब 50 to 60 कर लिया हमने वापस। हाँ, तो जब 100 करो तब मजा आएगा। पूरा का पूरा पापा को वापस दो, क्योंकि पापा इन्वेस्टर है। तो वो तो ठीक है, करना ही है। एक्सेल शीट बना के देना कि देखो आपने इतने पैसे दिए थे, मैंने इतने वापस कर दिए हैं विद इन 1 ईयर या 1 मंथ, जो भी है। और वाई आई एम टेलिंग, मुझे MIT के एक प्रोफेसर आए थे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में, मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर में इंचार्ज था लॉकडाउन से पहले। तो मैसाचुसेट्स के यूनिवर्सिटी के एक सर आए थे वहाँ पे, उन्होंने बताया था जस्ट लाइक जॉब पाने के लिए रिज्यूमे चाहिए। ओके, आपको अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चाहिए, क्या कर रहे हो, और दूसरा चाहिए आपको सर हमारा खुद का वेबसाइट वगैरह भी है। हाँ, आपको इन्वेस्टर को पिच करने के लिए आपको चाहिए एक्सेल शीट रिपोर्ट। लोगों को एक्सेल शीट आपके जैसे रिज्यूमे होता है ना, तो बिजनेस के हर 2 हर रिज्यूमे मंथ की होते बनती है हैं। सर, वो हर मंथ की बनाते हैं हम लोग। हाँ, तो जिस दिन वो प्रॉफिट में दिखेगा उस दिन इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन तक पहुंचने की कोशिश करो, और जैसे ही आऊंगा इंदौर तो मैं सब लोगों से मिल लूंगा। मैं तुम लोग से बहुत छोटा इंसान हूँ, तुम लोग बड़े इंसान हो, मैं तुम लोगों को ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट देखूंगा और फिर देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, सर वो एंजल इन्वेस्टर्स तो लाइक आइडिया देख के ही अपने को फंड करते हैं। अभी मिला एक आध। नहीं अभी नहीं मिला, इसलिए तो पूछा था सर आपसे कि हम उनको पिच कैसे करें उसके लिए। गूगल इज अ बेसिकली गूगल एक प्रोग्राम है जो जो कुछ डालो वो सर्च करके दे देता है। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर की डेफिनेशन, अब सिसोदिया सर बैठे हैं, अगर मैं उनसे बोलूं कि सर मेरी चीज आप या तो लगवा लीजिए या फिर किसी एक उसमें हम पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, नहीं तो सर, सर उसमें बोलेंगे ट्रस्ट कि कैसे अच्छा, डेवलप करें अपन इन्वेस्टर में। वही तो बताया मैंने कि तुम्हारी एक्सेल शीट रिपोर्ट प्रॉफिट दिखानी चाहिए। तुम्हारी एक्सेल शीट रिपोर्ट अगर प्रॉफिट दिखाई, मैंने भी अभी इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों से लिया है, अपने क्लोज लोगों से, मैंने उसको अच्छे से बताया तो उसने मुझे इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसने देखा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं और इसका कुछ कुछ इससे मार्जिन निकलता है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सेल शीट पे भी दिख जाए। ये एक्सेल शीट वाली बात तो मुझे आज तक किसी ने बोली नहीं, वही बंदा आया था बस, MIT यूनिवर्सिटी वाला, उसका खुद का ऐप था। उसने बोला अभी पिच करने के लिए जाओ तो स्टार्ट करो 5 लोगों से, उसको अपनी प्रोफाइल साथ में उसका एक्सेल शीट लेके जाना। तब कोई एंजल, उसका नाम एंजल है, वो होता डेविल ही है। ठीक है, वो पैसे ही चाहिए उसको। ठीक है, हाँ, और Very उनको rightly said, Shubham. Very rightly said. ठीक है, वो तो कोई कपिल, भगवान नहीं होता है कि वहां से पैसे दे दे। और कपिल, एक चीज और है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट लूंगा बस। आप हाँ अपने सर, प्रोडक्ट का जो है, आपके प्रोडक्ट का जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है, और दूसरा, आप क्या आप मतलब पेटीएम मूवी के गूगल पे या फोन पे से क्या बेहतर है, आपके कंपटीटर से आप कितना बेहतर हो, जिस दिन ये बता दोगे सामने वाले को, तो चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो या एंजल इन्वेस्टर हो, कोई भी पैसा लगा लेगा। और एक जो ऑलरेडी जो है शुभम ने बताया कि योर पहले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के डे में जो है 6 महीने से साल भर में लोग पैसा नहीं दे रहे, अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक हो और बहुत यूनिक आइडिया हो, और आप जो है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में जा रहे हो, मतलब आप न्यू मार्केट क्रिएट कर रहे हो। तब अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में हो ना, तो एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ शेयर पाने के लिए आप इतना जल्दी फंडिंग पे मत जाओ। अभी जस्ट जो है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो है दिखाना, आपका फाइनेंशियल प्लान में प्रॉफिट आ जाएगी ना, तो लोग अपने आप जो है आपके साथ आएंगे पैसे देने के लिए। सर हम इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमको फंड चाहिए ताकि हम इकोसिस्टम को बिल्कुल, मतलब जैसे एक एंड्रॉइड इकोसिस्टम है उस पे लोगों को लाना, उसको आप आओ, डेवलप। हम लोग बैठते हैं, बैठ के बात करेंगे। कपिल आप आओ, इंक्यूबेशन सेंटर शुभम के साथ आओ आप, और उसके बाद हम लोग बैठ के और बहुत सारा 2-4 घंटे बात करेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल देंगे हम। ठीक है ना? जी सर। सब हो जाएगा कपिल, सब हो जाएगा। ठीक है ना? दुनिया में कोई वो नहीं है। हाँ, सब हो जाता है भाई, सब हो यही जाएगा। सोच के तो सर स्टार्ट किया हमने।
हाँ बहुत अच्छा यार, मेडिकेप्स का नाम रोशन कर रहे हो यार तुम, हम्म, अपने सभी का, मम्मी पापा का भी, सबका रोशन कर रहे हो। तो आके मिलता हूँ और अपन सब लोग और भी जो चीजें हैं वो करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा 7 का भी डिग्री नहीं बना था, 6.92 पर अटक गया था, सिर्फ यही प्रैक्टिकल करने की वजह से। ठीक है, हम्म, तो अभी भी आज भी मैंने उसको प्रैक्टिकल सेशन की कोशिश की, तो ये अपन तेरे लिए एक्सक्लूसिवली तेरे लिए करेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू थैंक सर। कपिल, क्या ब्रांच है बेटा आपकी, कौन से ईयर में हो? मैम फर्स्ट ईयर में बीटेक सीएसई। बीटेक सीएससी, और ठीक मैम है। आपके एक और आपके फील्ड में पास मेरा, आपके पास मेरा नंबर होगा, राम सर का भी नंबर होगा, आपको पोस्टर मिला होगा ना, मैसेज मिला है, यस मैम, यस उसमें नाम है डॉक्टर सरिता कंसल का नंबर है, आप उसमें राम जन्म सिंह, प्रोफेसर राम जन्म सिंह सर का भी नंबर है, तो आप हमें से किसी को भी कनेक्ट कर लेना। यस मैम। और एक में को फाउंडर भी नमन मांडे बीसीए में हो। अच्छा, मेरे ठीक साथ कोई है। दिक्कत, आप उनको साथ ले आना, कोई यस प्रॉब्लम सर, नहीं यस है, आप सर। साथ मिल तो के। आप कॉल कर लेना, हम लोग इसको बैठ के डिस्कस करते हैं। ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है इन सब चीजों को डिस्कस करने का, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन है, क्योंकि इसमें आपका कन्विंस होना ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इट विल टेक लॉन्गर टाइम। यस मैम, ठीक है कपिल, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। सो आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन हियर। यस मैम। ओके, थैंक यू शुभम, once again. थैंक यू थैंक यू, शुभम। थैंक यू सर, थैंक यू।